प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद उज्जैन मध्य प्रदेश महाकालेश्वर की नगरी से एवं बड़ोदरा गुजरात से मैं रमण महर्षि जी का कृपा पात्र शिष्य हूं। आज का एक ग्लोबल प्रश्न है, वैश्विक प्रश्न है कि संबंधों में प्रेम क्यों नहीं, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, समाज और व्यक्ति के बीच में, राष्ट्रों के बीच में प्रेम का अभाव है, बल्कि इसके विपरीत हिंसा है, क्रोध है, द्वेष है, नफरत की भावना है, घृणा है, क्रोध है, हिंसा है, ये स्थितियां। लेकिन प्रेम का अभाव क्यों? बचपन में तो ऐसा नहीं था। तो हम देखते हैं, पहले समझने की चीज है कि प्रेम क्या है। जिसको हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति हो सकती है, मोह हो सकता है। हम उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जिसको हम राग कहते हैं ना, सुखानुशयी राग, कि जिस व्यक्ति से हमें सुख मिलता है उसको हम पकड़ के रखना चाहते हैं, उस आसक्ति को हम प्रेम समझते। प्रेम वो नहीं है। प्रेम हमारे अंदर की अंतस की एक ऐसी अवस्था है जो शांत चित्त है, निष्कंप है और आनंदपूर्ण है, जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है ना, मन की चंचलता नहीं है, रेस्टलेसनेस नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, कहें कि दूसरा है ही नहीं। जहां पर चित्त मौजूद नहीं है, किंतु जो हमारा आत्मा है, हमारा स्वरूप, शुद्ध बोध, शुद्ध चैतन्य है ना, वो तो आनंद स्वरूप है ना, सच्चिदानंद स्वरूप है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं चिदानंद रूप शिवम शिवम, ये जो हमारा आनंद स्वरूप है, वही जब व्यवहार में प्रकट होता है उसको हम प्रेम कहते हैं। आनंदित व्यक्ति किसी से घृणा नहीं कर सकता है, आनंदित व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता है। जो शांत है, आनंदित है, स्वरूप में स्थित है, जिसका मन पूर्णतः शांत है, ऐसा व्यक्ति घृणा कैसे करेगा? जो आत्मा में स्थित है वो घृणा कैसे करेगा? वो तो करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है। ऐसी स्थिति जब होती हमारे अंदर की, सत्वगुण की, आत्मा की आत्मस्थिति, उस आत्मस्थिति का नाम ही प्रेम। आत्मा और प्रेम एक ही। तो अभी हम किस स्थिति में जी रहे हैं? अभी हम मन के साथ एक होके जी रहे हैं, ईगो के साथ एक होके जी रहे हैं। ये ईगो मन क्या है? ये ईगो मन है स्वार्थ, अपने लिए जीना, खुद के लिए जीना है ना। आज मेरे पास 100 करोड़ है, 1000 करोड़ हो जाए है ना, 1 करोड़ है, 10 करोड़ हो जाए, 1 लाख है, 1 करोड़ हो जाए है ना, मैं सब पे शासन करूं, सिर्फ अपने लिए जीना और अपनी कामनाओं की पूर्ति करना। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम दिन भर लगे रहना, लगातार मेहनत करना, काम करना, ठीक है ना। और उस चक्कर में हम अशांत रहते हैं दिन भर। महत्वाकांक्षाएं, कंपटीशन है, कंपैरिजन है। तो जिस तरह हमारे चित्त की अभी जो दशा है ना, छिन्न भिन्न है, अशांत है। हम एक रेस्टलेसनेस की स्थिति में जी रहे हैं, हमें असफलता का भय है और हमारे अंदर कई प्रकार के दुख हैं, इमोशनल पेन है। तो हमारे चित्त जो अंदर से इतना अकेला और दुखी है, इतना छिन्न भिन्न है ना, और
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम एक नींद में जी रहे हैं, हम चित्त के साथ, अहंकार के साथ इतने एक हो गए कि हम अहंकारी हो गए, हम चित्त ही हो गए, और चित्त का स्वभाव मालूम है, इमोशंस, इमोशनल पेन, है ना, एक नेगेटिविटी, भविष्य के असफल होने का भय, कुछ छिन जाने का भय, मृत्यु का भय, कितनी चीजें हमारे चित्त में चल रही। तो मन हर समय अशांत और बदलता रहता है। हम आज किसी से जुड़ते हैं, प्रेम करते हैं, है ना, और थोड़े दिन बाद हमारे संबंध किसी कारण से ईगोइक जो क्लेशेस रहते हैं उनके कारण टूट जाते हैं। तो कोई संबंध स्थायी नहीं दिखता, कुछ भी टिकता ही नहीं, क्योंकि कोई चीज मिल जाती है तो मिट्टी हो जाती है, खो जाती है, नहीं मिलती तो सोना लगती है। दूर के ढोल सुहावने, और दो लोग एक दुखी मानसिकता में जी रहे हैं, एक तनाव की स्थिति में जी रहे हैं। हम लोग बहुत स्ट्रेस में जी रहा है मनुष्य। सुबह से उठता है, उसको काम पे जाना पड़ता है, शाम को लौट के आता है, थोड़ा भोजन करता, नींद आ जाती, सुबह उठ के फिर जाता है, लगातार कर्म कर रहा है, स्ट्रेस में जी रहा है। तो उसको कहाँ रेस्ट, कहाँ वो किसी को समय दे सकता है। तो ये सब जो मन की स्थिति है, ये एक स्ट्रेस की, एक पेन की, एक तनाव की, तो उसमें प्रेम का कहाँ है स्थान। प्रेम तो आत्मा की सुगंध है, मन का शांत होना, अमन की अवस्था जरूरी है। तो मनुष्य ऐसे में जी रहा तो प्रेम कैसे करेगा, संभव ही नहीं हो प्रेम कर सके। अगर हम किसी से जुड़ते हैं तो अपने सुख के लिए जुड़ते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, अपने किसी मतलब के लिए जीते जुड़ते हैं। या ज्यादा ज्यादा ये हो जाता है कि एडिक्शन होता है, कई लोगों को इमोशनल एडिक्शन होता है ना, और खालीपन के कारण जुड़ते हैं कई लोग, वैचारिक तल पे जुड़ते हैं, सेक्सुअल डिजायर्स की पूर्ति के लिए जुड़ते हैं। बस ये जो जुड़ना एक स्वार्थ है, म्यूचुअल स्वार्थ। हमें किसी से धन की आकांक्षा होती है ना, हमें कोई स्वार्थ होता है उससे कोई सुरक्षा मिलती, पैसा मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उससे कोई लाभ लेते हैं। जरूरी नहीं हर व्यक्ति से पैसा मिले, लेकिन कुछ पावरफुल लोग होते हैं जिनका समाज में बड़ा स्थान होता है, हम उन लोगों से जुड़ जाते हैं और फिर उनके अनुसार हम अपने को ढालते हैं उनसे। तो हम जो स्वार्थ पूर्ति करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ है। तो सबके अपने अपने मतलब देते हैं। आज मैं एक बहुत अमीर व्यक्ति से या एक कलेक्टर से ही अगर दोस्ती करता हूँ, एक मंत्री से मेरे मित्रता है, तो मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि कभी मैं किसी समस्या में फंस गया तो ये पावरफुल व्यक्ति मेरे को मदद करेंगे, भले पैसा ना दे। तो ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई तरह वो होते हैं जिसके कारण लोग एक दूसरे जुड़ते हैं, उसको हम प्रेम कहते हैं, मित्रता कहते हैं। वास्तव में स्वार्थ होता है, असलियत तो ये, इसमें कोई प्रेम नहीं। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है। आप देखिए, जब कोई बहुत बड़े पद से रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको कोई पूछता नहीं, वो एक सामान्य व्यक्ति हो जाता है, तब वो बड़ी तकलीफ से गुजरता है। उसको पता चलता है वास्तव में मुझे प्रेम नहीं करता था, मेरे पद को करते थे। तो ऐसा ही होता है। तो ये प्रेम नहीं, तो फिर प्रेम कैसे आए समाज में? प्रेम सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है, वो है मेडिटेशन, ध्यान, सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हम अपने मन को, अपने ईगो को देखना नहीं सीखेंगे, हम अपने इमोशंस को देखना नहीं सीखेंगे, हम हमारे मूड्स को, हमारे स्वार्थ को, हमारे डिजायर्स को देखना नहीं सीखेंगे, तब तक हम उससे युक्त रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, और फिर ये मन ही हमें चलाएगा, मन ही मालिक हो जाएगा, ईगो ही मालिक हो जाएगा। जिस दिन हम इसे देखना शुरू करते हैं तो हमारा इससे संबंध विच्छेद होना, तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन खत्म होना शुरू हो जाता है, जुड़ाव खत्म होना शुरू हो जाता है। तो एक दूरी आती, फिर हम अपने ईगो को, मन को और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, उसके मोडस ऑपरेंडी को देखना समझ सीख जाते हैं। फिर हमारे लिए मन समस्या नहीं रहता। फिर हमारी डिजायर्स भी गिरती हैं।
मान लिया कि मेरे पास ये एक घड़ी है, मेरा काम चल रहा है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरा काम चल रहा है, लेकिन मैं 4 मोबाइल 2 मोबाइल क्यों रखूं, मैं 2 घड़ियां क्यों रखूं? समझ रहे ना? तो आदमी को जब ये दिखना शुरू होगा तो अननेसेसरी जो अपनी आवश्यकता बढ़ाना खत्म कर देगा, है ना? जो जरूरत नहीं है उन चीजों को दूर करेगा, क्योंकि ये सब चीजें टेंशन देती, फिर वो मेंटेनेंस मांगती और समस्याएं खड़ी होती उससे। तो जब फिर हम उसको क्या दे देंगे दूसरे को, है ना? तो प्रेम आता मन की शांति से, और मन की शांति आती है ध्यान से। तो ध्यान तो हो गया सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें आपको सब दिखता। अब ये सेल्फ अवेयरनेस आती कैसे से? सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन से आती है। आप बैठिए, ध्यान में नियमित बैठिए, अपने विचारों को देखना शुरू करिए, अपने इमोशंस को देखना शुरू करिए, और ध्यान रखिए थॉट्स हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक टीनी पार्ट है, वो तो एक ध्वनि मात्र है। सबसे बड़ी खतरनाक चीज है हमारे लिए इमोशंस। इमोशंस मीन्स डिस्टर्बेंस, इमोवल। वो हमें बहुत तकलीफ देते हैं। तो हमें इमोशंस को देखना है, उससे मुक्त होना है। जब हमारे इमोशंस शांत हो जाएंगे, विचार शांत हो जाएंगे, सबके शांत होने पर तब एक परम आनंद की, परम प्रेम की अनुभूति होगी, जो हमारा स्वरूप है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और वो प्रेम ही हमें मुक्त करता है, समाज में ऑर्डर लाता है, व्यवस्था लाता है। आपसी संबंधों में जब आपका मन शांत होगा, आप आनंदित होंगे, तो आपसी संबंधों में प्रेम आएगा, आपके अंदर देने की भावना आएगी। किसी का शोषण नहीं कर सकते आप, किसी को कष्ट नहीं दे सकते जब आप प्रेम की स्थिति में हो। ये प्रेम है मन की शांति, आत्मा की स्थिति, है ना? तो ध्यान में बैठिए, नियमित बैठिए। बिना ध्यान के कभी प्रेम का जन्म नहीं हो सकता। बिना ध्यान के कभी सेल्फ अवेयरनेस नहीं आ सकती। बिना ध्यान के आप अपने विचारों को, इमोशंस को कभी नहीं देख सकते। इसके लिए जरूरी बैठिए ध्यान में। और ध्यान का अर्थ भी वही है कि आप बैठकर रोज 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटे अपने थॉट्स और इमोशंस को देखना सीखें। फिर व्यवहार में भी उस सेल्फ अवेयरनेस को बनाए रखें। जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस रहेगी तो आप दूसरे के इमोशंस को भी देख पाएंगे, और जब आप दूसरे के इमोशंस को देखेंगे तो आपके अंदर एक करुणा पैदा होगी कि व्यक्ति जैसा भी है, बुरा है, कैसा भी है, वो उसका कारण उसका अज्ञान है। फिर आप उसको सही मार्गदर्शन देंगे, आप उसके साथ बुरा व्यवहार किसी के साथ नहीं करेंगे। इस तरह से आपके अंदर एक सोशल स्किल पैदा होगी, आपके अंदर जीवन जीने का एक मोटिवेशन पैदा हो जाएगा कि आखिर जीवन किस तरह जिया जाए कि मैं भी खुश रहूं, मैं भी सुखी रहूं, दूसरे भी सुखी रहें। प्रेम का अर्थ किसी को उपहार देना प्रेम नहीं है, किसी की सेवा करना प्रेम नहीं है। प्रेम अंदर की स्थिति है। आप किसी को गिफ्ट देते हो वो प्रेम, और दैट इज नॉट, आप रोज उसको खाना खिलाओगे प्रेम नहीं। आप किसी की सेवा कर रहे हो वो भी प्रेम नहीं। प्रेम अंदर की एक स्थिति है। ऐसा कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।